मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में नगरपालिका निगम अंबिकापुर की नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आज संपन्न। कवर्धा नगरपालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा संसद के अंदर आप देखिए किस तरह से पहले बात करते नजर आए, लेकिन सांसद संतोष पांडे, भाजपा नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां शामिल हुए और वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे, जिसे लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। नगरपालिका निगम अंबिकापुर की नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज अंबिकापुर में पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में कलेक्टर विलास भौस्कर ने ही यहां महापौर मंजूषा भगत और पार्षदों को 8-8 के समूह में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगर निगम अंबिकापुर का यह शपथ ग्रहण समारोह जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और नगर के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। माँ महामाया की नगरी में मैंने शपथ लिया और आज से ही शहर में मूलभूत समस्या बहुत ज़्यादा है। आज जल की समस्या तो है ही, लेकिन अब शहर के रोड के किनारे किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगे हैं, अधिकतर लाइट 10 साल के कार्यकाल में लाइट तो एक ही नहीं दिखता है, सब अंधेरा अंधेरा दिखता है, बंद पड़े हैं। वो सबको प्राथमिक तौर पर अभी बैठूंगी तो सुधारने का निर्देश दूंगी और कोशिश करूंगी कि 15 दिन के अंदर सभी एरिया में पूरे लाइट जगमगाती हुई दिखेंगी, आपको कभी अंधेरा नहीं दिखेगा। और अभी भीषण गर्मी वर्तमान में आने वाला है, तो पानी की समस्या को तत्काल दूर करूंगी। ये छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय है जो 31 बिंदुओं में है, जो जरूर होगा। ये सीएम साहब का था मैनिफेस्टो, ये काम तो जरूर होगा। इसके अलावा भी जो है वो अपने अंबिकापुर नगर निगम की समस्या को देख के अपना मांग रखा जाएगा, क्योंकि सेंट्रल में भी अपनी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो विकास ही विकास दिखेगा, कहीं कोई कमी नहीं दिखेगा। नगर निगम अंबिकापुर का शपथ ग्रहण समारोह बड़ी भव्यता के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें हम सब लोग साक्षी बने। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, इस क्षेत्र के आदरणीय सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, सभी हमारे विधायकगण, हमारे संगठन के लोग की उपस्थिति में ये शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले यहाँ की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सभी निर्वाचित पार्षद, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। एक बहुत बड़ा विश्वास जनता का। कवर्धा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, संसद यहाँ आप देखिए जो सांसद हैं संतोष पांडे, भाजपा नेता कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी समेत 27 वार्ड पार्षदों को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शपथ दिलाई। जनप्रिय नेता हैं चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी, युवाओं के साथ मिलकर एक एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के समय और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने समय उन्होंने सबके साथ मिलकर काम किया है। संगठन के
गजब के कार्यकर्ता हैं और ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने चुना था, प्रत्याशी बनाया था। प्रचंड मतों के साथ नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष बने हैं। जिस दिन चुनाव हुआ उसके दूसरे दिन सुबह 5 बजे से सड़कों पर काम करते मिले। अभी भी मैंने देखा तो लगातार वो व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, लगातार बातचीत कर रहे थे। पूर्ण उम्मीद है इस बात की कि आने वाले समय में कवर्धा नगर पालिका में एक अच्छा काम, निर्माण कार्यों से पृथक भी, निर्माण कार्यों से इतर भी एक अच्छा काम खड़ा होगा। व्यवस्थागत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, व्यवस्थागत सुधार होंगे। ये स्थिति आपको कवर्धा में अवश्य देखने को मिलेगी। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कवर्धा चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी को और पूरे पार्षदों को। साथ ही साथ आज शपथ ग्रहण के उपरांत आज से काम शुरू होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सफल हों, आगे बढ़ें, हमारे कवर्धा को और सुचितापूर्ण और सुंदर। जो विश्वास किया है, आशीर्वाद दिया है, उस विश्वास पर 100% खरा उतरकर 24 घंटा मेहनत और परिश्रम करेंगे। कवर्धा की जनता जो सोची है कवर्धा का विकास कैसा हो, कवर्धा का एक विकसित कवर्धा कैसा बने, और कवर्धा की जनता जो सोची है, कवर्धा की जनता जो मार्गदर्शन करेगी, उसी के हिसाब से हम कवर्धा को एक नया कवर्धा बनाने का काम हम सब लोग, हमारी नगर पालिका की टीम मिलकर करने का संकल्प लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से आज यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है, आज से हमारा काम प्रारंभ हो गया है। कवर्धा को विकसित कवर्धा बनाने के लिए हम निरंतर मेहनत परिश्रम करेंगे और कवर्धा की जनता के विश्वास के ऊपर 100% खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे। नगर पालिका में किसी भी हितग्राही को आने से बार आने का मौका मत पड़े, कैसा कुछ व्यवस्था करेंगे? निश्चित तौर से हमारे जो जितने पार्षद बने हैं सभी वार्डों के 2700 वार्ड के पार्षद सभी मेहनत करेंगे और कवर्धा। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार 3 मार्च को दूसरा बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे, जिसे लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर जब वो जवाब दे रहे थे, सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कल जो हम बजट करने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते लगभग 1.25 साल का समय हुआ है और कल हमारी सरकार का दूसरा बजट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होगा। एक बार सब साइलेंट कर लो ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, प्लीज चल, हाँ नए सीरीज का। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। देखिए, मैं वही कहना चाहूँगा कि जो सबके सामने है तथ्य, वो है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन के साथ, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक दृष्टिपत्र बनाकर हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो और ये जो वर्ष है, ये 2 मायनों में बहुत विशेष है कि एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये 25वां साल चल रहा है और ये सिल्वर जुबली का हमारा वर्ष है, रजत जयंती का हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़।
बस्तर में हाफ मैराथन का आयोजन हो रहा है। इस मामले में खेल मंत्री टंकराम वर्मा बयान उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। सरकार योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। तो बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 लोगों ने पंजीयन कराया था और बस्तर ओलंपिक हर साल कराया जाएगा। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दूसरा बजट पेश करने को लेकर कह दिया है कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। देखिए, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ को तो फोकस किए ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बस्तर, जहाँ पे नक्सलवाद से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, नक्सलवाद को समाप्त करने और सरकार की योजनाओं को धरातल तक ले जाने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और वहाँ पे जो भटके हुए युवा हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और नक्सलवाद का जो भय है उसको समाप्त करने के लिए एक बड़ा आयोजन बस्तर ओलंपिक का किया गया और उसमें उसका अच्छा परिणाम देखने को मिला कि जहाँ पे नक्सलवाद से जूझ रहे हैं वहाँ पे 1,65,000 प्रतिभागी ने अपना पंजीयन करवाया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ईडी कार्यालय के सामने कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन मामले में यहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बेवजह कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। बदले की भावना से जो राजनीति चल रही है ठीक नहीं है। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे और बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। वहीं 3 मार्च को छत्तीसगढ़ की साय सरकार के द्वारा बजट पेश करने को लेकर बैज ने कहा कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, प्रदेश को बर्बाद करने वाला ये बजट होगा। सरकार के पास यहाँ नीति कोई नहीं है, विजन कोई नहीं है। बिल्कुल, कुछ ईडी ने हमारे महामंत्री से कुछ और जानकारियां मांगी है, वो भी लगभग तैयारियां चल रही है और कल जाएंगे। साथ ही जिस तरह से बेवजह लगातार परेशान किया जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसके विरोध में पिछला कल 1 तारीख को पूरे प्रदेश में ईडी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में पुतला दहन हुआ है और साथ ही कल 3 तारीख को कार्यालय के सामने एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, ताकि बदले की भावना से जो राजनीतिक चल रही है, बदलापुर की जो राजनीतिक चल रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम तो पूरे सहयोग करने को तैयार हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन से हटकर बहुत सारी चीजें जिस तरह से चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके खिलाफ है और इसके लिए कल बड़ा प्रदर्शन की तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहेंगे। साथ ही पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वैष्णव के ही निर्देश अनुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात मोनिका मरावी के नेतृत्व में दुर्घटना रहित सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने से सड़क दुर्घटना की घटना घटित होती है। सड़क दुर्घटना में दुर्घटना मृत्यु में कमी लाने, आमजन और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।